विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा पूजन दिवस कन्या संक्रांति की सर्व सनातनियों को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कन्या संक्रांति पर प्रत्यक्ष देवता सूर्य को कोटिशः नमन। हे सूर्य देव, आपकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान है। आप ही हरि और विश्वकर्मा हैं। आप तम के नाशक हैं, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमन है। निराकार पर ब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा, आदि ब्रह्मा विराट विश्वकर्मा एवं अन्य ब्रह्मा स्वरूप देवाचार्य देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा आदि समस्त विश्वकर्मा स्वरूप आप सभी सनातनियों को सुख समृद्धि एवं आरोग्य से परिपूर्ण रखें। आज मुख्य रूप से निराकार पर ब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा जी की पूजा के साथ साथ अन्य सभी विश्वकर्मा जी के स्वरूपों का भी ध्यान, पूजन एवं जप करना फलदायक है। निराकार पर ब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा विश्वकर्म नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव विष्णु विष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम महेश। महाभारत शांति पर्व। युधिष्ठिर उवाच। तुम ही विष्णु विष्णु हो, तुम ही हरे कृष्ण हो, वैकुंठ हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो, तुम ही विश्वात्मा हो और जगत को उत्पन्न करने वाले हो। इससे हे विश्वकर्मा आपको नमस्कार है। विश्वकर्मा विम्ना आद्विहाया धाता विधाता परमोद संदृक तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्र सप्तर्षीन् पर एक माहु। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 22 मंत्र 2। अर्थ, वो महान विश्वकर्मा जिसका समस्त जग को निर्माण करने का कार्य है और जो अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त समस्त पदार्थों में व्याप्त, सबका धारण पोषण करने वाला एवं रचने वाला, सबको एक समान देखने वाला, सबसे उत्तम जो है और जो परमात्मा अद्वितीय है, वैसा कोई और नहीं है। विद्वान लोग कहते हैं वो सप्तऋषियों से भी ऊंचे स्थान पर स्थापित है और उनकी अभिलाषाओं को हव्यान्न द्वारा पूर्ण करते हैं। वृषाक्पय वृद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवुः स्वः स्वरूपाय दैत्यघ्ने निर्गुणाय च औष्ठ। नारद पुराण पूर्वार्ध अध्याय 82 श्लोक 64। अर्थात, हे प्रभु विश्वकर्मा, आप वृष बैल के सिर वाले पशुपति, आप समृद्ध संपन्न हैं। आप ही भूर्भुव स्वस्वरूप अर्थात भूलोक, अंतरिक्ष लोक एवं स्वर्गलोक स्वरूप हैं। आप राक्षसों के संहारक एवं दिव्य निर्गुण निराकार हैं। विश्वतश्चक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमतिसम पतत्रैर्द्या वा भूमि जनयन्देव। एक। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 81 मंत्र 3। मंत्र के देवता विश्वकर्मा परमात्मा अर्ष भवन अर्थात जगत कर्ता। विश्वकर्मा प्रभु की संपूर्ण विश्व ही उनकी आंखें हैं, अर्थात सब जगह उनकी आंखें हैं। संपूर्ण विश्व ही उनके मुख है, अर्थात सब जगह उनका मुख है। संपूर्ण विश्व ही उनकी भुजाएं हैं, अर्थात सब जगह उनकी भुजाएं हैं। और संपूर्ण विश्व ही उनके पग हैं, अर्थात सब जगह उनके पैर हैं। सूर्यलोक तथा पृथ्वी लोक को उत्पन्न करता हुआ वह एक देव अर्थात विश्वकर्मा परमेश्वर अपनी भुजाओं और पैरों से हमें सम्यक प्रकार से युक्त कर देता है। आदि ब्रह्मा पंचमुखी विराट विश्वकर्मा एवं अन्य ब्रह्मा विश्वकर्मा स्वरूप कल्पे कल्पेतु नामानि शृणुत्वं तानि वै प्रिये स्वयंभू प्रथमे कल्पे द्वितीये पद्मभू स्थितः तृतीये विश्वकर्तेति बालरूपी चतुर्थके एतानि मुख्य नामानि कथितानि स्वयंभुव नित्यं संस्मरते यस्तु स दीर्घायुर्नरो भवेत्। स्कंद पुराण खंड 7 प्रभासखंड प्रभास क्षेत्र महात्म्य अध्याय 105 श्लोक 28 से 30। अर्थात, कल्पों के भिन्न भिन्न कल्प में हे प्रिय, तुम ब्रह्मा जी के सभी प्रकार के नाम सुनो। पहले कल्प में स्वयंभू नामक ब्रह्मा होते हैं, दूसरे कल्प में पद्मभू नामक ब्रह्मा होते हैं, तीसरे कल्प में विश्वकर्ता नामक ब्रह्मा होते हैं तथा चौथे कल्प में बाल रूपी नामक ब्रह्मा होते हैं। ये सभी मुख्य नाम हैं जो स्वयंभू ब्रह्मा के बताए गए हैं। जो मनुष्य इन्हें नित्य स्मरण करता है उसकी आयु दीर्घ काल तक होती है। ब्रह्मांडे सृष्टि कल्पांतरेषु ब्रह्मा विभिन्न स्वरूपकः प्रथमे कल्पे स्वयंभूर विश्वकर्मा प्रकाशते, द्वितीये कल्पे पद्मभूः चतुर्मुखः स्विक्रमः, तृतीये विश्वकर्तेति त्रिमुखः प्रभविष्यति, चतुर्थे कल्पे बालरूपी एकमुखो भविष्यति। सर्जनात्मकानां कारणात् विश्वकर्मेति कीर्तितः। अर्थात, ब्रह्मांड में सृष्टि के अलग अलग कल्पों में ब्रह्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। प्रथम कल्प में ब्रह्मा स्वयंभू रूपी होते हैं,
जिन्हें विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय कल्प में ब्रह्मा का अवतार पद्मभू रूपी होता है, जिन्हें चतुर्मुख और स्विक्रम भी कहा जाता है। तृतीय कल्प में विश्वकर्ता नामक त्रिमुख रूपी ब्रह्मा अवतरित होते हैं। चतुर्थ कल्प में ब्रह्मा का अवतार बाल रूपी और एक मुख रूपी होता है। सर्जनात्मक अर्थात विश्व के निर्माणात्मक कारण के रूप में ब्रह्मा को विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। ततस्तेषु प्रकीर्णेषु लोकोदधिगिरींस्तथा विश्वकर्मा विभजते कल्पादिषु पुनः पुनः ससमुद्रामिमां पृथ्व्यों सप्तद्वीपां स्पर्वताम् भूराद्यान चतुरो लोकान पुनः पुनर्कल्पयत। ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग अध्याय 05 श्लोक 27-28। लिंग पुराण अध्याय 7 श्लोक 136-127। वायु पुराण पूर्वार्ध अध्याय 6 श्लोक 31-32। अर्थात समस्त लोक समुद्र और पर्वतों के नष्ट हो जाने पर विश्व का सृजन करने वाले अर्थात विश्वकर्मा प्रजापति ब्रह्मा कल्प के आदि में बार बार पृथ्वी का विभाग और निर्माण करते हैं। इस नियम के अनुसार इस बार भी उन्होंने विश्वकर्मा ने समुद्र, पृथ्वी, सप्तद्वीप, पर्वतों सहित आदि चारों लोकों का पुनः निर्माण किया।